प्रयागराज का महाकुंभ, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, इस बार एक अलग ही रहस्य लेकर आया। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच 5 साल की छोटी सी बच्ची अंशिका अपने माता पिता के साथ वहां पहुंची। उसकी मासूमियत और आंखों में चमक किसी भी इंसान का दिल जीत सकती थी। लेकिन किसे पता था कि यह छोटी बच्ची महाकुंभ के इतिहास में ऐसी छाप छोड़ेगी जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने चैनल व्रत त्योहार कहानियां को भी सब्सक्राइब कीजिए। अंशिका को गंगा स्नान कराते समय उसकी माँ ने उसे अपने गले से लगाए रखा। तुम्हें खोने का डर है, उसकी माँ ने कहा। लेकिन इस प्यार भरे पल को जैसे कोई अदृश्य शक्ति छीनने की तैयारी में थी। तभी वहां से गुजरती कुछ महिला अघोरियों ने अंशिका की ओर देखा और उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उन अघोरियों ने धीरे से मंत्र पढ़ा और अचानक अंशिका के चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता छा गई। अगली सुबह अंशिका के माता पिता उसकी खोज में पागल हो उठे। वह अपने तंबू में नहीं थी। पूरे मेले में हंगामा मच गया। हर कोई उसे ढूंढने में जुटा था। तभी संगम के पास एक सुनसान घाट पर अंशिका को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए पाया गया। लेकिन यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। उसके चारों ओर राख का घेरा बना हुआ था और उसके सामने मांस के कुछ टुकड़े रखे थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयावह शांति थी। यह नजारा देखकर हर कोई कांप उठा। महिला अघोरी उसके पास बैठी थी और वे मंत्रोच्चार कर रही थीं। जब उसके माता पिता वहां पहुंचे और उसे उठाने की कोशिश की, तो अंशिका ने पहली बार एक गंभीर आवाज में कहा, मैं अब सांसारिक बंधनों से मुक्त हूं, मुझे मत रोकिए। माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मासूम बच्ची, जिसने कभी उनके बिना एक पल ना बिताया था, अब एक अघोरी बनने का दावा कर रही थी। अंशिका के माता पिता ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की। उसकी मां ने गिड़गिड़ा हुए कहा, अंशिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी जगह हमारे साथ है। पिता ने रोते हुए कहा, हमने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है। हमारी दुनिया तुमसे शुरू होती है। लेकिन अंशिका ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह बस शांत खड़ी रही, जैसे उनके आंसू और प्रार्थनाएं उसे छू भी नहीं रहीं। यह देख वहां मौजूद लोग भी रोने लगे। एक 5 साल की बच्ची जो इतनी मासूम थी, वह अब एक ऐसी राह पर थी जहां से लौटना असंभव था। वान, यह कैसी लीला है, एक बुजुर्ग महिला ने चिल्लाकर कहा। लेकिन अंशिका ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कहा, यह मेरी नियति है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कुछ ही दिनों में अंशिका का नाम पूरे कुंभ में फैल गया। लोग उसे बाल अघोरी कहने लगे। कहते हैं कि उसने कई चमत्कार किए। एक अंधे आदमी को उसने छूकर दृष्टि दी। एक मरणासन्न व्यक्ति को उसने मंत्र पढ़कर जीवन दान दिया। लेकिन इन चमत्कारों के साथ साथ अंशिका के पास जाने वाले कई लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसके पास एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया, जो किसी का भला और किसी का अनिष्ट कर सकती थी। सबसे भयावह घटना तब घटी जब एक महिला, जो अपनी बीमार बेटी को अंशिका के पास लेकर आई थी, वापस घर पहुंची। उसकी बेटी ठीक हो गई, लेकिन महिला की खुद की आंखों में अजीब लाल चमक आ गई। लोगों का कहना था कि अंशिका ने महिला को पिछली जन्म की सजा दी थी। यह सुनकर हर कोई दहशत में था। महाकुंभ का समापन करीब था। लोग अंशिका से आखिरी बार मिलने की कोशिश कर रहे थे। तब भी एक रात गंगा के किनारे एक भीषण आंधी आई। अंशिका के माता पिता ने उसे मनाने की अंतिम कोशिश की। तुम्हें घर लौटना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन उस रात अंशिका ने एक रहस्य उद्घाटन किया। उसने कहा, यह मेरा आखिरी दिन है। जो देखना चाहते हैं वे सुबह सूरज उगने से पहले यहां आएं। लोग पूरी रात जागते रहे। अंशिका के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी। वह एक मंत्र पढ़ रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सुबह होते ही उसने आंखें बंद की और अचानक उसके शरीर से एक प्रकाश निकला। सबकी आंखें चौंध गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो अंशिका वहां नहीं थी। बस राख का एक छोटा सा ढेर बचा था। उस राख से निकले एक छोटे से प्रतीक ने सबको और भी हैरान कर दिया। वह प्रतीक एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखे हुए था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या संकेत देता है। लेकिन एक बूढ़े साधु ने कहा, यह एक प्राचीन शाप है जो महाकुंभ में हर 100 साल में जागृत होता है। इसे समझने के लिए हमें अगले चंद्र ग्रहण तक इंतजार करना होगा।
क्या अंशिका सच में चमत्कारी बाल घोरी थी या यह किसी प्राचीन शक्ति का खेल था? यह रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। गंगा के किनारे अब एक अजीब सी खामोशी थी। वह जगह जहां अंशिका का चमत्कार हुआ था अब एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गई थी। अंशिका के माता पिता वहां हर दिन आते, राख को हाथों से उठाते और आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरी बेटी को लौटा दो। उसकी मां की आवाज में दर्द था। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े श्रद्धालुओं की आंखें भी भर आती थीं। यह सब हमारी गलती है, अंशिका के पिता ने रोते हुए कहा। हमने उसे यहाँ क्यों लाया? अगर वह कुंभ में नहीं आती तो यह सब कभी नहीं होता। मां ने उनकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस उस राख को अपने आंचल में समेटने लगी, मानो वह अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हो। उसी रात कुंभ नगरी में एक और विचित्र घटना घटी। गंगा के पानी में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। पानी का रंग लाल हो गया और उसमें से उठने वाली भाप ने चारों ओर डर का माहौल बना दिया। उसी समय कुंभ के मुख्य मंदिर के घंटों ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। पुजारी घबराकर मंदिर की ओर भागे। वहां की मूर्ति के पास एक पत्ते पर अंशिका के माता पिता के नाम लिखे हुए थे। यह कैसे हो सकता है? मंदिर के पुजारी ने कांपते हुए कहा, क्या यह किसी शक्ति का संकेत है? पत्ते पर एक संदेश भी था, सत्य गंगा के गर्भ में छिपा है, सत्य को जानने के लिए चंद्र ग्रहण की प्रतीक्षा करो। यह सुनकर अंशिका के माता पिता को ठंडे पसीने आने लगे। यह संदेश किसने लिखा और इसका मतलब क्या था? रात भर वे सो नहीं पाए। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने व्रत त्योहार कहानियां चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले दिन अंशिका की मां अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह सदमे का असर है, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको सन्न कर दिया। मैंने अंशिका को देखा, वह मेरे सपने में आई थी। उसने कहा कि वह वापस आना चाहती है, लेकिन कोई शक्ति उसे रोक रही है। अंशिका के पिता ने अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, अंशिका अब हमारे पास नहीं है। लेकिन मां ने कहा, नहीं, यह भ्रम नहीं है, वह हमारी मदद मांग रही है, हमें उसे बचाना होगा। यह सुनकर वहां खड़े साधुओं ने कहा, यह बात सच हो सकती है, बाल अघोरी की आत्मा अब किसी बंधन में हो सकती है। से मुक्त करने के लिए हमें गंगा के गर्भ में छिपे रहस्यों को समझना होगा। चंद्र ग्रहण की रात आने वाली थी। उस रात का इंतजार पूरे कुंभ में किया जा रहा था। साधुओं ने गंगा के किनारे एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ शुरू होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गंगा का पानी खुद ब खुद उठने लगा और उसकी लहरें एक मंत्र की तरह गूंजने लगीं। तभी अंशिका के माता पिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पुकारा। उन्होंने गंगा की ओर देखा और वहां उन्हें अंशिका का प्रतिबिंब दिखा। वह अपनी छोटी सी हथेली में कुछ पकड़े हुए थी। माता पिता उसकी ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे प्रतिबिंब गायब हो गया। लेकिन वहां एक चौंकाने वाली चीज मिली, एक प्राचीन मूर्ति जिसमें एक बच्ची को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया था। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो सत्य को पाएगा वही बाल अघोरी की मुक्ति का मार्ग खोजे। इस मूर्ति ने कुंभ में एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। ये मूर्ति कौन सी थी? क्या यह बाल अघोरी के पुनर्जन्म का संकेत था या किसी प्राचीन शक्ति का खेल? साधुओं ने कहा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कई खतरे हो सकते हैं। अंशिका के पिता ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी बेटी को हर हाल में वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन उसी रात एक और घटना ने सबको चौंका दिया। मंदिर की मूर्ति से खून की बूंदें टपकने लगीं। साधुओं ने कहा, यह संकेत है कि अगले चंद्र ग्रहण तक सत्य सामने आएगा, लेकिन उस सत्य को जानने के लिए हमें अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ेगा। महाकुंभ की गूंज और गंगा के जल की लहरों के बीच अंशिका की मां हर दिन उसकी मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करती थी, हे गंगा मां, मेरी बच्ची को लौटा दो। वह सिर्फ 5 साल की थी। यह कैसी परीक्षा है उनकी सिसकियों से। वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल पसीज जाता। श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात अंशिका की मां ने सपने में उसे देखा। अंशिका रो रही थी और कह रही थी,
माँ मुझे बचा लो, मुझे इन बंधनों से मुक्ति चाहिए। यह सपना इतना वास्तविक था कि माँ का दिल बैठ गया। सुबह होते ही उन्होंने साधुओं से जाकर कहा, मुझे मेरी बेटी को इन बंधनों से मुक्त करने का रास्ता बताइए, मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। उस दिन कुंभ के मेले में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। संगम के पास पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा और उसके साथ एक विचित्र सी गंध हवा में फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गंगा के किनारे सफेद कपड़ों में एक बच्ची को देखा, लेकिन जब वे पास गए तो वहां कोई नहीं था। रात में मंदिर की मूर्ति के पास एक पुजारी ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने दावा किया कि मूर्ति से एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी जो कह रही थी, मुझे मुक्त करो। पुजारी इतना डर गया कि वह रात भर जागता रहा। सुबह होते ही उसने यह बात सभी को बताई और कुंभ में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि बाल अघोरी की आत्मा किसी बंधन में है। अंशिका की माँ जब यह सुनती है तो वह खुद को संभाल नहीं पाती। वह मूर्ति के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, मेरी बच्ची तू कहाँ है? मैं तुझे इस तरह नहीं छोड़ सकती। उनके आंसुओं ने वहां मौजूद हर किसी की आंखों में नमी ला दी। अंशिका के पिता उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हमें हिम्मत रखनी होगी, यह सब किसी रहस्यमय शक्ति का खेल है, हमें इस पहेली को सुलझाना होगा। लेकिन माँ ने आंसुओं के बीच कहा, मैं अपनी बेटी को हर हाल में वापस लाऊंगी, चाहे मुझे गंगा की गहराई में ही क्यों ना जाना पड़े। चंद्र ग्रहण की रात का समय पास आ चुका था। साधुओं ने गंगा किनारे विशेष यज्ञ की तैयारी शुरू की। जैसे जैसे यज्ञ का समय नजदीक आया, गंगा की लहरें असामान्य रूप से उग्र होने लगीं। यज्ञ शुरू होते ही अचानक गंगा के पानी से एक प्रकाश की किरण निकली जो सीधा आसमान की ओर चली गई। तभी सभी ने देखा कि प्रकाश के बीच एक परछाई दिखाई। वह परछाई एक बच्ची की थी जो हाथ जोड़कर खड़ी थी। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अंशिका की मां ने घबराकर कहा, यह मेरी बेटी है। लेकिन जैसे ही वह पास जाने की कोशिश करती है, परछाई गायब हो जाती है। प्रकाश धीरे धीरे मिट जाता है, लेकिन गंगा के किनारे एक चिन्ह उभरता है। वह चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। साधुओं ने कहा, यह संकेत है कि बाल अघोरी को बचाने का रास्ता इस चिन्ह में छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना होगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद साधु उस चिन्ह को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह एक गुप्त मंत्र है जिसे केवल कुंभ के महान संत ही पढ़ सकते हैं। तभी अचानक गंगा के पानी से एक आवाज गूंजती है, जो सत्य को जानने की कोशिश करेगा उसे मृत्यु के द्वार से होकर गुजरना होगा। सभी लोग डर के मारे स्तब्ध रह गए। साधुओं ने चेतावनी दी, यह राह बेहद खतरनाक है, हर कदम पर मृत्यु का भय है। अंशिका के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम हर खतरे का सामना करेंगे, हमारी बेटी की मुक्ति के लिए हम कुछ भी करेंगे। गंगा के किनारे सुबह की पहली किरण ने जैसे समस्त वातावरण को ऊर्जा दी। अंशिका के माता पिता, जो अब भी उसे पाने की उम्मीद में जी रहे थे, हर सुबह गंगा की ओर देखते थे। उसकी माँ ने जल में हाथ जोड़कर कहा, हे माँ गंगा, मेरे आंसू तेरी लहरों में घुल गए हैं, मेरी बेटी को मुझसे मत छीन। पास खड़े साधु, जिन्हें अंशिका के बारे में सब पता था, उनकी पीड़ा देखकर व्यथित हो गए। आपकी आस्था हमें रास्ता दिखाएगी, एक साधु ने कहा। पर अंशिका के पिता की आंखों में चिंता स्पष्ट थी। क्या हमारी बेटी वास्तव में हमें वापस मिलेगी, या यह सब हमारे लिए एक और परीक्षा है? उनकी आवाज भारी हो गई। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने व्रत त्योहार कहानियां चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। रात को यज्ञ की तैयारियां पूरी होने वाली थीं। गंगा का पानी शांत लग रहा था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पानी में अचानक लहरें उग्र हो गईं। गंगा के मध्य में सफेद फेन उठने लगे। ऐसा लगा मानो जल के अंदर कोई दैवीय शक्ति जाग गई हो। लोग डर से पीछे हटने लगे। एक बूढ़े साधु ने अचानक जोर से कहा, यह संकेत है, गंगा हमें कुछ बताना चाहती है। तभी पानी से एक धुंधली परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे गंगा के किनारे की ओर बढ़ रही थी। लोगों ने देखा कि वह परछाई अंशिका के आकार की थी। सभी भयभीत थे। यह क्या है? किसी ने चीख कर पूछा। परछाई जैसे ही किनारे पर पहुंची, वह गायब हो गई। वहां सिर्फ एक काले रंग की माला पड़ी थी। उस माला को देखकर साधु भय से कांपने लगे। यह माला अघोरियों की शक्ति का प्रतीक है। यह संकेत है
कि बाल अघोरी किसी गंभीर संकट में है। अंशिका की माँ उस माला को उठाते ही फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी बच्ची ने यह माला पहनी थी। वह यह संकेत दे रही है कि वह हमें याद कर रही है। माँ ने माला को गले से लगाकर कहा, मैं तुम्हें ढूंढी चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। पिता ने उसे संभालते हुए कहा, हमें धैर्य रखना होगा। यह राह कठिन है, लेकिन हमारी बेटी हमें पुकार रही है। साधुओं ने यज्ञ शुरू करने का निर्णय लिया। वे बोले, यह माला हमें अगले संकेत तक ले जाएगी, लेकिन यह यात्रा खतरनाक है। इसमें आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा होगी। यज्ञ के दौरान जब मंत्रोच्चार हो रहा था, गंगा के जल से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी के साथ एक अदृश्य शक्ति वहां मौजूद लोगों को झकझोर रही थी। साधु मंत्र पढ़ते रहे और तभी पानी से एक आवाज आई, जो सत्य को पाना चाहता है उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। तभी यज्ञ कुंड से एक आग की लपटें उठी। उन लपटों के बीच अंशिका की छवि उभरी। वह हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी, मुझे बचा लो। लेकिन यह छवि कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। यज्ञ समाप्त होने के बाद साधुओं ने कहा, यह साफ है कि बाल अघोरी की आत्मा को किसी बंधन ने जकड़ रखा है। उसे मुक्त करने के लिए हमें उस स्थान तक जाना होगा जहां अघोरियों की साधना होती है। यज्ञ के बाद गंगा किनारे एक और अजीब चीज मिली, एक ताम्र पत्र जिसमें कुछ प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। साधुओं ने इसे पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, गंगा की तीसरी लहर में सत्य छिपा है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। यह ताम्रपत्र अब उस यात्रा की कुंजी बन गया था जो अंशिका को मुक्त कर सकती थी, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी, जो इस रहस्य का पीछा करेगा वह अपने प्राण गंवाएगा। अंशिका के पिता ने ताम्रपत्र को पढ़ते हुए कहा, मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी का जीवन इन शब्दों में छिपा है। गंगा के किनारे सुबह की ठंडी हवाएं बह रही थीं। अंशिका की माँ ताम्रपत्र को अपने हाथों में लेकर बैठी थी। उनके आंसू उस ताम्रपत्र पर गिर रहे थे। मेरी बच्ची, तू कहाँ है? क्यों हर पल ऐसा लगता है कि तू मुझे पुकार रही है? उनकी कांपती आवाज गंगा के शांत पानी में घुल गई। पास खड़े अंशिका के पिता ने कहा, हमें इसे एक संकेत मानना होगा। यह ताम्रपत्र ही हमें उस जगह तक ले जाएगा जहां हमारी बेटी है। साधुओं ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आपकी आस्था और यह ताम्रपत्र दोनों हमें उस सत्य तक ले जाएंगे जो गंगा की तीसरी लहर में छिपा है। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें कई बाधाएं आएंगी। साधुओं के नेतृत्व में अंशिका के माता पिता गंगा किनारे उस जगह की तलाश में निकले जिसका संकेत ताम्रपत्र में दिया गया था। यात्रा के दौरान अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को नदी के पास एक बड़े पेड़ से अचानक काले कौवे उड़ने लगे। कौओं की चीख ने वातावरण को और भयावह बना दिया। तभी साधुओं ने एक रहस्यमयी जगह की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ असामान्य ऊर्जा महसूस हो रही है। यह गंगा की तीसरी लहर का प्रवेश द्वार हो सकता है। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, जमीन कांपने लगी। गंगा के जल से एक बार फिर सफेद धुआं उठने लगा और उसमें अंशिका की परछाई दिखाई दी। वह मदद की गुहार कर रही थी, माँ मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही माँ उसकी ओर भागी, परछाई गायब हो गई। यह नज़ारा देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। अंशिका की माँ उस परछाई के गायब होते ही फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे बुला रही थी। क्यों उसे इस बंधन में रखा गया है? उसने क्या गलत किया था? उनकी करुण पुकार ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। अंशिका के पिता ने उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। अगर हम कमजोर पड़ गए तो हमारी बेटी को बचाना असंभव हो जाएगा। साधुओं ने कहा, यह आपकी परीक्षा का समय है। आपकी स्था और धैर्य ही आपकी बेटी को मुक्त कर सकते हैं। अब हमें अगले संकेत की तलाश में बढ़ना होगा। जैसे ही समूह ने गंगा के अगले मोड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, उन्हें वहां एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर कुछ प्राचीन चित्र और श्लोक खुदे हुए थे। साधुओं ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की। श्लोक का अर्थ था, जो सत्य को देखना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। केवल प्रेम और त्याग ही सत्य का द्वार खोल सकते हैं। साधुओं ने चेतावनी दी, यह गुफा आपके धैर्य की आखिरी परीक्षा हो सकती है। भीतर जाना खतरनाक है, लेकिन यही रास्ता आपकी बेटी तक ले जा सकता है। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, वहां की दीवारों पर अजीब से चित्र और प्रतीक उभरे
एक स्थान पर अंशिका की छवि उभरी, जिसमें वह ध्यान में बैठी हुई थी। इस छवि के नीचे लिखा था, बाल अघोरी को मुक्त करने के लिए जल और अग्नि को एक करना होगा। गुफा के अंत में एक जलकुंड था, जो रहस्यमय रूप से चमक रहा था। जलकुंड के पास एक ताम्र पात्र में एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर लिखा था, गंगा का सत्य अभी छिपा है, इसे पाने के लिए चंद्र ग्रहण की रात को यहाँ लौटो। साधुओं ने कहा, यह स्पष्ट है कि बाल अघोरी को मुक्त करने का अंतिम चरण चंद्र ग्रहण की रात होगा, लेकिन उस दिन तक हमें इस जलकुंड की रक्षा करनी होगी। अगर यह जल अशुद्ध हो गया तो बाल अघोरी को बचाना असंभव हो जाएगा। अंशिका की माँ ने उस जलकुंड के पास बैठकर प्रार्थना करनी शुरू की, हे माँ गंगा, हमें शक्ति देना कि हम इस परीक्षा को पूरा कर सकें। चंद्र ग्रहण से एक रात पहले गंगा किनारे का माहौल अजीब सा हो गया था। चारों ओर अंधेरा छा गया था और हवा में एक अनजान डर व्याप्त था। अंशिका की माँ लकुंडी, उनकी आंखों में आंसू और होठों पर गंगा माँ का नाम था। हे माँ गंगा, मेरी बेटी को इस अंधकार से मुक्त करो। मैं उसकी आवाज़ को महसूस कर सकती हूँ, वह मुझे पुकार रही है। पास खड़े अंशिका के पिता भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे थे। वह जलकुंड की ओर देखते हुए बोले, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम असफल हुए तो हमारी बेटी हमें कभी वापस नहीं मिलेगी। उनकी इस व्यथा ने वहां मौजूद साधुओं को भी विचलित कर दिया। एक साधु ने कहा, आपकी आस्था ही हमें सही रास्ते तक ले जाएगी। बाल अघोरी का सत्य प्रकट होने वाला है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, गुफा के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जलकुंड के पानी में रहस्यमयी लहरें उठने लगीं। वह लहरें किसी मंत्र की गूंज की तरह लग रही थीं। तभी एक साधु ने चौंक कर कहा, यह संकेत है कि कोई अनदेखी शक्ति हमें देख रही है। अचानक गुफा की दीवारों पर छाया उभरने लगी। उन छाया में अघोरियों के चित्र थे, जो एक बच्ची को घेरे हुए थे। छाया को देखकर अंशिका की मां डर से कांप उठी। यह क्या है? यह मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं? साधुओं ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक भीषण गर्जना हुई। जलकुंड के पानी से आग की लपटें उठने लगीं। लोग घबराकर पीछे हट गए। ये गुफा हमें चेतावनी दे रही है। एक साधु ने कहा, अगर हम असफल हुए तो यह जगह हमें निगल जाएगी। अंशिका की मां का धैर्य अब टूटने लगा था। वह जलकुंड के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं बिना उसके जी नहीं सकती। उनकी करुण पुकार ने वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम कर दीं। अंशिका के पिता ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हमें मजबूत रहना होगा। अगर हम अभी हार मान गए तो हमारी बेटी को कभी मुक्त नहीं कर पाएंगे। साधुओं ने भी उन्हें सांत्वना दी। यह यात्रा कठिन है, लेकिन आपकी आस्था और प्रेम ही हमें अंत तक ले जाएगा। कि बेटी की आत्मा हमें रास्ता दिखा रही है। चंद्र ग्रहण की रात जैसे ही करीब आई, जलकुंड के चारों ओर की ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। गंगा का पानी उफान मारने लगा और उसकी लहरों से रोशनी निकलने लगी। अचानक जलकुंड के अंदर एक आकृति उभरी। वह आकृति अंशिका की थी। वह हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी, मुझे बचा लो, मेरा समय समाप्त हो रहा है। यह नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। साधुओं ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह अंतिम संकेत है, हमें जल्द से जल्द जल और अग्नि को एक करना होगा। यह कुंजी बाल अघोरी की मुक्ति के लिए है। तभी जलकुंड के पास रखे ताम्रपत्र से एक अद्भुत रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी गुफा की दीवारों पर प्राचीन श्लोकों को प्रकट कर रही थी। साधुओं ने उन श्लोकों को पढ़ा। उनमें लिखा था, जो प्रेम और त्याग की सबसे बड़ी कुर्बानी देगा, वही इस बंधन को तोड़ पाएगा। चंद्र ग्रहण की रात के समाप्त होने तक एक और रहस्यमय घटना घटी। गुफा के बाहर अचानक एक पत्थर पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, बाल अघोरी की आत्मा को मुक्त करने के लिए सत्य के अंतिम द्वार पर जाना होगा। वह द्वार गंगा की सबसे गहरी लहरों में छिपा है। साधुओं ने कहा, यह गंगा का आह्वान है, लेकिन यह यात्रा अत्यधिक खतरनाक होगी। केवल सच्चे प्रेम और त्याग के साथ ही यह द्वार खुल सकता है। अंशिका की मां ने पत्थर पर लिखे संदेश को पढ़ते हुए कहा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारी बेटी की मुक्ति के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। गंगा किनारे अंतिम रात थी। चंद्र ग्रहण की छाया अब भी गंगा के जल पर मंडरा रही थी। अंशिका की मां ने जलकुंड के पास बैठकर हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखें अब सूख चुकी थीं, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी।
हे माँ गंगा, मैं अब और नहीं सह सकती। मेरी बच्ची को लौटा दो। अगर मेरी आस्था में सच्चाई है तो उसे मुझसे अलग मत करो। साधु, जो अब तक शांत थे, बोले, यह आपकी अंतिम परीक्षा है। आपके प्रेम और त्याग की शक्ति ही बाल अघोरी की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। परंतु इस यात्रा का अंत आसान नहीं होगा। जलकुंड से एक बार फिर रोशनी निकली। उस रोशनी ने गंगा के पानी में एक मार्ग बनाया जो गहरे जल की ओर जा रहा था। साधु बोले, यह सत्य का मार्ग है, लेकिन इसे पार करने के लिए आपको अपनी सबसे बड़ी भय का सामना करना होगा। अंशिका के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ कहे वे उस जल मार्ग पर चलने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, गंगा का पानी अचानक ठंडा और घना होने लगा। उन्हें लगा कि उनके पैर जकड़ रहे हैं। तभी पानी के अंदर से एक भयानक दृश्य उभरा। वह अंशिका की परछाई थी, लेकिन उसके चारों ओर अघोरियों की परछाइयां थीं। अंशिका की परछाई ने चिल्लाकर कहा, मुझे बचा लो, मुझे इनसे बचाओ। अंशिका की माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास गई, परछाई गायब हो गई। यह माया है। साधु ने चेतावनी दी, यह शक्ति आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है। ध्यान रखें, आपके हृदय की पवित्रता ही आपकी रक्षा करेगी। आगे बढ़ते हुए अंशिका की मां ठोकर खाकर गिर गई। उनकी सांसें तेज हो गईं। वह अब कमजोर हो चुकी थी। मैं और नहीं चल सकती। अगर मेरी बेटी को बचाने के लिए मेरा जीवन चाहिए तो मैं उसे दे दूंगी। अंशिका के पिता ने उन्हें उठाते हुए कहा, नहीं, हमें मिलकर यह परीक्षा पूरी करनी होगी। हमारी बेटी हमें पुकार रही है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। गंगा के जल ने एक बार फिर चमकना शुरू किया। गहरी आवाज गूंज उठी, त्याग ही सत्य का मार्ग है। जो अपने प्रिय को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देगा, वही इस यात्रा का अंत देख सकेगा। अंशिका की मां ने रोते हुए जल में हाथ डाल दिया और कहा, मैं अपनी आत्मा भी त्यागने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी को बचा लो। उनकी यह पुकार गंगा के जल में घुल गई। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख। इसके साथ ही आपके अपने व्रत त्योहार कहानियां चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जलकुंड से अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी इतनी प्रचंड थी कि सबकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो जलकुंड के बीच एक आकृति उभरी। यह आकृति अंशिका की थी। वह ध्यान मुद्रा में थी, लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। अंशिका ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, आपका प्रेम ही मुझे यहाँ तक ले आया। मैं मुक्त हूँ। साधु बोले, यह बाल अघोरी की मुक्ति का क्षण है। वह अब इस संसार के बंधनों से परे हैं। उसकी आत्मा अब पवित्र हो चुकी है। तभी गंगा के जल ने एक अंतिम बार जोर से लहराया और अंशिका की आकृति गायब हो गई। लेकिन जलकुंड के पास एक दिव्य फूल उगाया जो शाश्वत प्रेम और त्याग का प्रतीक था। जब सब कुछ शांत हो गया तो जलकुंड के पास एक पवित्र ग्रंथ प्रकट हुआ। साधुओं ने उसे पढ़ा। कहा, यह गंगा माँ का वरदान है। इस ग्रंथ में वह ज्ञान है जो मानवता को हर बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन इसे पढ़ने और समझने के लिए सच्चे प्रेम और त्याग का हृदय चाहिए। अंशिका के माता पिता ने उस ग्रंथ को श्रद्धा से देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी अब भी उनके साथ है, लेकिन एक दिव्य रूप में। महाकुंभ का यह रहस्य अब भी गंगा की लहरों में गूंजता है। बाल अघोरी की कथा प्रेम, त्याग और आस्था की एक अद्भुत कहानी बन गई। अंशिका का नाम अब उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। क्या यह सत्य था या गंगा की माया? यह प्रश्न अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन जो भी इस कथा को सुनता है वह जानता है कि प्रेम और त्याग की शक्ति हर चीज से बड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको महाकुंभ से संबंधित और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे।